हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। एग्ज़ाम के पर्पज़ से सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे इस चैप्टर के। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्यों कर रहे हैं और इसके बनाने का रीज़न क्या है, देखो मैं आपको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली जब हम लोग ठीक होते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप लोग क्या कीजिए, नेचुरल चीज़ें खाइए, नेचुरल हर्ब्स लीजिए, जो भी चीज़ें प्लांट से लीजिए, मतलब इस तरीके से बोला जाता है कि चीज़ नेचुरल ली जाए। लेकिन जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपने नोटिस किया होगा हमें दवाई दी जाती है। दवाई देने का मतलब क्या है, देखो हमें पता है हमारी मैक्सिमम जो दवाइयाँ हैं वो या तो किसी एनिमल से बनी हुई है, प्लांट से बनी हुई है। तो हम जब हमें बीमारी होती है तो हम दवाई क्यों खाते हैं, हम उस प्लांट्स को क्यों नहीं खा लेते जिस प्लांट से वो बनी है। कभी आप सोच सकते हैं इस बात को कि हम उस प्लांट को क्यों नहीं खाते। तो उसका रीज़न ये होता है भाई कि एक प्लांट को खा पाना एक तो पूरा पॉसिबल नहीं है, और एक प्लांट में आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे जो उस एक टैबलेट में मिलेंगे, बिकॉज वो टैबलेट में आपको 8 या 10 प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को पर्टिकुलर हीलिंग एबिलिटी थी जिस चीज़ की, वो आपको डाल के दिया गया उस टैबलेट में। तो आपको उस टैबलेट से 8 से 10 चीज़ें मिल रही है फर्दर, और 8 से 10 प्लांट्स की पावर मिल रही है जो 8 से 10 प्लांट देते हैं आप। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमने ये ध्यान रखना है, जब हम नॉर्मल डेज में चल रहे हैं तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। बट जब हम एग्ज़ाम्स के टाइम पे आ जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपने बिल्कुल वही चीज़ें खानी है या वही चीज़ें पढ़नी है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ के आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप सारा ना पढ़े, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े। तो इस चैप्टर में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा गाइस, सारा आप बस ये पढ़ के जाइए। इस अगर आप इतना पार्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ेंगे तो हार्डली 1 से 2 घंटे लगेंगे, आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, पूरे एक्सरसाइज वगैरह के मिला के शायद 40-50 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, भी आपको 20 क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं गाइस। तो आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपने वेस्पर थ्योरी पढ़नी है। वेस्पर थ्योरी में हमें क्या बताया जाता है भाई, वेस्पर थ्योरी से हमें शेप प्रिडिक्ट करना बताया गया है। वेस्पर थ्योरी में हमें क्या बताया गया है, शेप कैसे, मॉलिक्यूल की शेप बताई जाती है एंड ज्योमेट्री बताई जाती है, शेप एंड ज्योमेट्री निकालनी बताई जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में ASF5 की शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ, तो आपको वो वेस्पर थ्योरी में हमने सीखा है ये सब कैसे निकालना है। तो वेस्पर थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक हमने करना है, ऑक्टाहेड्रल तक ज्योमेट्रीज करनी है, उसके अंदर जो जो शेप्स होते हैं वो आपने सारे कर लेने। तो एक क्वेश्चन पक्का है वेस्पर थ्योरी का, एग्जाम में पक्का आता है ये चैप्टर। जनरली कभी भी आप बैठोगे, अगर हाफ ईयरली में बैठोगे तो 8 से 10 नंबर आराम से आपको दे देगा, फुल ईयरली में बैठोगे तो भी आपको 6 to 7 नंबर आराम से देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं करने हैं, और बहुत ईजी चैप्टर है अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाएंगे तो गाइज 1 नंबर पक्का है आपका। वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर आ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। आगे dsp2 भी होता है, sp3 d2 भी होता है, sp3d भी होती है, वो आपने नहीं पढ़ना है ज़्यादा, सिर्फ sp2 sp3 एंड sp पढ़ लेना है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपको sp में आपको मिलेंगे C2H2 का स्ट्रक्चर, इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन शो करके दिखानी पड़ती है ऑर्बिटल ओवरलैप्स के अकॉर्डिंग। ऑर्बिटल ओवरलैप का डायग्राम आपको बुक्स में मिल जाएगा। आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो C2H2 हो गया आपका, BeCl2 हो गया, इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। ऐसे ही C2H4 हो गया एंड आपका BeCl3 हो गया, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका CH4 में होता है एंड C2H6 में होता है। तो आप इन 6 के बना लीजिएगा ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बनाने हैं। इनमें से पक्का एक आधा अगर आया तो इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर से रेडली आता है कोई, इनमें से पक्का आपको मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने कर लेना है। फिर थर्ड जो टॉपिक है हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ आपने थ्योरी, इनके थ्योरी के कोई पॉइंट याद नहीं रखने, वेस्पर थ्योरी के कोई थ्योरी के पॉइंट याद नहीं रखने, आपको बस शेप पूछेगा वो, तो आपको शेप निकालनी आनी चाहिए, लर्निंग कुछ नहीं करनी है आपने। और हाइब्रिडाइजेशन में भी सेम, कोई भी इनके पॉइंट्स याद नहीं रखने, कैसे कौन से बॉन्डिंग में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं कुछ याद नहीं रखिए, बस आप इनकी शेप बनाने का ध्यान रखिएगा कि शेप कैसे बनानी है, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना है। एमओटी आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या आ सकता है आपको, एनर्जी ऑर्बिटल, आपको एनर्जी का ऑर्डर याद रखना है। इसके बेसिस पे आपको देखो, एक तो बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है एंड स्टेबिलिटी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। 1 2 3, कभी कभी 2 चीज़ें पूछता है इनमें से, कभी कभी तीनों पूछता है। तो 2 से 3 नंबर पक्के एमओटी से मिल जाएंगे, और इतने ईजी है कि सिर्फ आपको 2 ऑर्डर याद रख लेने हैं बस।
ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक आपका एक ऑर्डर है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, और ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का है। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्डर आपको याद रखना है, फिलिंग करनी है दो दो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, जैसे इक्वल ऑर्बिटल वाले आ जाए, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल आ जाए, वन वन फिर वन फिर वन, इस तरीके से बढ़ना है आपने बस। इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर का आपने फॉर्मूला सुना होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ ऑफ NB माइनस NA, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, वो सब आप चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट रह जाता है गाइस तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने इधर से हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले से, और इन दो एनर्जी ऑर्डर से। फिर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ लेना है। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर आना चाहिए भाई। पैरामैग्नेटिक बहुत ईजी है, अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो वो डायमैग्नेटिक होता है। बस इतना ही निकालना होता है। स्टेबिलिटी बहुत ईजी है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। आपको एक्सरसाइज में बुक के लास्ट के 3-4 क्वेश्चन होंगे, 36, 37, 38, 39 में भी, इन्हीं में से 3-4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में NCERT में, जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी पूछा जाएगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3-4। फिर आपने कर लेना है इस चैप्टर में रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आधा रेजोनेंस जरूर आ जाएगा आपको बनाने के। देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओजोन का पूछा जाता है, कार्बोनेट का पूछा जाता है आपसे, CO2 का पूछा जाता है, NO2 का पूछा जाता है, NO2 माइनस का पूछा जाता है, NO3 माइनस का पूछा जाता है, एंड आपको SO3 हो गया जनरली। बस ये सब 5-7 जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके याद रख लीजिएगा आप किस तरीके से बनाने हैं, बस इन्हीं में से आएगा। तो फिर आपको डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल मूवमेंट से आपको क्या क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक मैं आपको बता दूं, NH3 एंड NF3 में किसका डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। NH3 NF3 में डाइपोल मूवमेंट किसका ग्रेटर होता है, ये आप बिल्कुल रटे रहिएगा, बिल्कुल एज इट इज़। डाइपोल मूवमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आया तो 90% उम्मीद रखिए ये क्वेश्चन होगा वो। NH3 NF3 में डाइपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है, विद रीज़न, ये पूछा जाता है आपसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये सारा करके जाना है एग्जाम के लिए। इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। 5 टॉपिक मैंने बताया है, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक है, 7-8 नंबर का ही चैप्टर है, इनके बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, आप बिलीव कीजिए बस और पढ़ के जाइए। फिर आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ NCERT बेस्ड, जो आपने कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर्स बता दे रहा हूँ मैं आपको, NCERT जो करने हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 7, 12, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है, और क्वेश्चन नंबर 13 है, 15 है, 21 है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 है, देन 27 है, देन 29 है, देन क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, देन क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। ये आप चेक करेंगे तो मे बी 40 तक 20 क्वेश्चन हुए हैं, जबकि बुक में आप चेक करेंगे तो पूरे 40 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बता दिए गए, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप आराम से पढ़ के जाइए, और आई होप गाइज कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो इन टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको लगता है सही में आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, ये टॉपिक जो मैंने बताया ये आ गए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।